from class 11 from जीवन ज्योति इंटर कॉलेज मेवटकला। आज हमने आरोग्य मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में एक टाइप से एजुकेशन किया है, जहाँ मुझे लगा है कि जो आरोग्य कॉलेज मतलब एक बेस्ट एजुकेशन सोर्स है आसपास के एरिया में। और हॉस्पिटल की फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी है। अगर काफी पेशेंट आते हैं तो मतलब देखने से पता चलता है कि कौन सी सिटीज में जाती है मैजिक और यहाँ की फैसिलिटी की बहुत अच्छी है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो होती है वो हमको हमारे पेरेंट्स के माध्यम से, पीएफ के माध्यम से, रिलेटिव्स के माध्यम से और सराउंडिंग स्ट्रक्चर जो है जिसको हम समाज में बोलते हैं वहाँ से हमको मिलती है। दूसरी होती है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन जो आज टेक्निकल एजुकेशन होती है, जैसे किसी भी फील्ड में हमने ग्रेजुएशन किया है, किसी ने आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है, किसी ने साइंस में किया है ना, तो ये जो है सभी नॉन टेक्निकल एजुकेशन है जो बेसिक रिक्वायरमेंट है आज की यूथ में। कोई भी किसी तरीके का एक चाहे गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने का तरीका हो या फिर अपने आप को एक लेवल तक पहुंचाने के लिए इस एजुकेशन का होना तो जरूरी है। बिना ग्रेजुएशन के तो आज के युग में मेरे को नहीं लगता कि आप कुछ कर भी पाते हैं। टेक्निकल एजुकेशन की बात करते हैं तो हम एक स्पेशल कैटेगराइजेशन में आ जाते हैं और जो एक कैरियर का काम करती है। आपको बेसिक नॉलेज तो प्राप्त होता ही है और साथ साथ में आपको उसके माध्यम से वो आपके आजीविका का एक माध्यम भी बन सकती है। तो इस टेक्निकल एजुकेशन में कई तरीके की एजुकेशन है, उसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेडिसिन है, इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है, अल्टरनेट मेडिसिन है। अल्टरनेट मेडिसिन में भी कई आती है, जैसे बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन, बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, है ना, और बैचलर इन होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी। ये सब अल्टरनेट मेडिसिन आती है। एक जैसे फार्मेसी है। तो ये सब जो है टेक्निकल एजुकेशन की कैटेगरी में आती है। इसी तरीके से नर्सिंग है, नर्सिंग भी इसी कैटेगरी में आती है। नर्सिंग के अंदर 6 कोर्सेज चलते हैं। सब कोर्सेज की अपनी अपनी एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एएनएम जिसको बोलते हैं ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ये 2 ईयर का प्रोग्राम होता है। 10+2 के बाद में करते हैं। कोई भी किसी सब्जेक्ट की बाध्यता इसके लिए नहीं है, लेकिन ये स्पेशली गर्ल्स के लिए होता है, मेल्स की इसमें एंट्री नहीं है। दूसरा है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जो 3 साल का होता है, डिप्लोमा कोर्स होता है और इसमें भी किसी सब्जेक्ट की बाध्यता नहीं होती। ये भी 10+2 के माध्यम से होता है और इसमें एंट्री मेल और फीमेल दोनों तरीके के कैंडिडेट्स को मिलता है। तीसरा है बेसिक बीएससी नर्सिंग जिसमें 10+2 में बायो का होना बहुत मैंडेटरी होता है, तभी इसमें एडमिशन हो सकता है। उसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आता है जो कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स किए हुए जो बच्चे होते हैं उन बच्चों को बेसिक बीएससी नर्सिंग के इक्वल लाने के लिए पोस्ट बैचलर डिग्री होती है, पोस्ट बेसिक हम बोलते हैं। और इसके बाद एमएससी नर्सिंग, इसको मास्टर इन साइंस बोलते हैं, जिसमें 5 ब्रांचेज हैं, अभी 6 ब्रांचेज हो गया। और इसके अलावा बहुत सारे सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्सेज हैं जिनकी तो गिनती ही नहीं है। और लास्ट में ये सही की एजुकेशन जो है वो नर्सिंग में। नेक्स्ट हम करते हैं कैरियर। कैरियर कैसे इसमें बनाया जा सकता है और कैरियर पोजीशन बनाना पॉसिबल है। वास्ट एरिया है। आप स्टेट गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में हेल्थ डिपार्टमेंट में नर्सिंग ऑफिसर्स में। पहले के जमाने में स्टाफ, आजकल तो बहुत फैंसी डेजिग्नेशन में नर्सिंग में आ चुकी है। पहले स्टाफ नर्सेज भूल करते थे, आजकल नर्सिंग ऑफिसर्स बोलते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर भी बहुत काफी इम्पोर्टेंट हुआ है। मेडिसिन
MBBS और BSc नर्सिंग के सैलरी स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, कोई 5-10 हजार का ही फर्क होगा, इससे ज्यादा नहीं है। तो नर्सिंग ऑफिसर स्टेट गवर्नमेंट में वैकेंसी एग्जिस्ट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वैकेंसी एग्जिस्ट होती है। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल्स तो है ही, इसके अलावा जैसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, जैसे कुछ NGOs वगैरह हैं, वहाँ पर भी आप लोग काम कर सकते हैं एज ए नर्स एजुकेटर के रूप में। स्कूल्स में भी वो जो अच्छे स्कूल होते हैं, कॉर्पोरेट स्कूल्स होते हैं, उसमें भी नर्स की प्रोविजन होता है, स्कूल नर्स का प्रोविजन होता है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल नर्स के रूप में भी आप काम कर सकते हो। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनमें भी एक नर्स रखने का प्रोविजन होता है, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्री। अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर होता है आप लोगों को। इसके अलावा ओवरसीज में भी वास्ट अपॉर्चुनिटीज होती है। इंडियन नर्सेज की डिमांड रहती है कि हमारे यहाँ एवरी ईयर जितनी नर्स प्रोड्यूस होती है उनकी अराउंड 30% जो नर्सेज हैं सभी अब्रॉड चली जाती है। कोई यूके के लिए चला जाता है, कोई USA, गल्फ कंट्री, वहाँ पर भी सैलरी स्ट्रक्चर आई थिंक यूके USA की हम बात करें तो एक 3.5 से लेकर 4 लाख तक पर मंथ का सैलरी स्ट्रक्चर पड़ता है। और यहाँ इंडिया में हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे इंडिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स है भी नर्सिंग ऑफिसर्स की सैलरी अराउंड 1 लाख के तकरीबन है। आप क्वेश्चन ये उठता है कि अब ये अपॉर्चुनिटी उनके लिए मिलती है जो लोग कुछ करने में विश्वास रखते हैं। आप जो कुछ करने में विश्वास नहीं रखते उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी? हाँ, तो जरूर नहीं कि किसी चीफ मिनिस्टर का बेटा चीफ मिनिस्टर हो जाए, प्राइम मिनिस्टर का बेटा प्राइम मिनिस्टर हो जाए, है ना। कभी कभी किसी मजदूरी करने वाले का बेटा भी IAS बन जाता है। तो ये तो मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप लोग मेहनत करोगे तो कोई भी चीज बड़ी नहीं है, आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज आपने कुछ 2 घंटे पढ़ाई कर लिया, अगले 2 दिन आपने रेस्ट कर लिया, उसके बाद मूड किया कि चलो ठीक है अब कुछ कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिर उसी उसमें चले जाते हैं आप, तो ऐसे भी कुछ प्राप्त नहीं होता मेरा मानना है। और आपके यहाँ पर सराउंडिंग जो एरिया है हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट, कई नर्सिंग कॉलेजेस हैं, तो सभी नर्सिंग कॉलेज में हमारे यहाँ पर क्लिनिकल फैसिलिटी से लेके टीचर्स की सभी व्यवस्था जो है एज पर इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल ये होना चाहिए, उसमें गवर्नमेंट के अनुसार होना चाहिए, वो सभी हमारे यहाँ पर। तो आप सभी को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, प्रिंसिपल साहब को, मैडम को, फैकल्टीज को और आप बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए। थैंक यू। मैं अपने जीवन ज्योति इंटर कॉलेज परिवार की ओर से आरोग्य हॉस्पिटल एंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज की बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे क्लास 12 के बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी। और मैं अपने बच्चों को देखकर ये बता सकता हूँ कि बच्चों को आज बहुत अच्छा लगा है। बच्चों कैसा लगा है आपको? सर मैं आपको बताऊं कि ये प्रैक्टिकल नॉलेज इनके लाइफ टाइम काम आने वाली है। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं आप लोगों का कि आपने इतना अच्छे से हमारा साथ दिया है। और थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का, बहुत बहुत धन्यवाद।